अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज टॉपिक जो लोकल टॉपिक ही है, तो इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता ही है कि कोर्ट ने जुलाई में एक फैसला दिया था जो कानून से, समझो कि आइन से थोड़ा सा हटकर ही था, जब 5 जजों ने जो कहा था कि पीटीआई की जो है मखसूस सीटें दी जाएं। हालांकि पीटीआई उसमें फरीक भी नहीं थी, मगर 5 जजों ने जानबूझ के ये काम किया था, क्योंकि उसमें जो मेन चीज़ है वो जस्टिस मंसूर शाह है और वो ख़ुद चीफ ऑफ क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं। इसके बाद ये सीनियर नंबर यही है, मगर ये बात चली थी कि जस्टिस काजी फायद ईसा को 3 साल और दिए जा रहे हैं, तो इसीलिए इस मौसूफ को भी जज साहब को गुस्सा आ गया था। फिर ये मुनीब अख्तर 3-4 तौर वैसे भी पीटीआई के हैं, तो उन्होंने मिलकर ये फैसला किया था और जो आइन के तजाद में था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन गई थी कि भाई आप जो है वजाहत करें कि एक जमात जो इलेक्शन में रजिस्टर्ड नहीं है और उसने इलेक्शन में सही नहीं लिया, तो हम कैसे उसको दें। फिर इसके बाद तफसील फैसला भी नहीं आया था, फिर जजेस की तफसीली रिमार्क्स आ गए थे। इसी दौरान जो है सदर पाकिस्तान ने एक आर्डिनेंस नाफिज किया है, जिसमें वाज़ेह है कि आज़ाद रुकन जो है वो वैसे भी कानून भी है कि 3 दिन के बाद वो आज़ाद नहीं रहता, कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और उसमें यह भी आर्डिनेंस में था कि आज़ाद रुकन जो भी होगा वो किसी पार्टी की आज़ाद रुकन को जो आएगा तो वो पार्टी ज्वाइन करेगा और उसके बिहाफ पर जो है वो मखसूस सीटें जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। तो मखसूस सीटें जो अगर पार्टी नामजद भी कोई इलेक्शन में रजिस्टर्ड भी नहीं है और इलेक्शन में जीतती भी नहीं है और फिर भी उसको अगर आज़ाद क्या नाम है सीटें मखसूस मिलती हैं, तो फिर उस हिसाब से मुझे कहा कि वो नहीं मिलेगी, वो आज़ादी रहेगा, वो क्या नाम है हार्स ट्रेडिंग समझा जाएगा और जो सीटें बचेंगी मखसूस वो जो जीत कर आए हैं उसमें बांट दी जाएंगे। तो ये था आर्डिनेंस। उसी दौरान हुकूमत ने कोशिश की थी कि आइन में तरमीम करें, मगर नहीं हो सकी तरमीम फजल रहमान की वजह से। तो ये मसला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली जो रिमार्क्स थे 5 जजों के, तो वो उस हिसाब से जो नाज़रीन तो पीटीआई को जो है मखसूस सीटें मिलनी चाहिए थी। मगर सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा ये इलेक्शन कमीशन के इजलास हुए, 2-3 मरतबा हुए, तो उन्होंने दोबारा फैसला किया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि अभी जो नया आर्डिनेंस है ये आर्डिनेंस से टकराव में आता है आपका फ़ैसला, इसलिए हमारी जो है वो रहनुमाई करें कि ये सीटें जो हैं किसको दी जाएँ। तो नाज़रीन, मसला असल में ये है कि आइन में तज़ाद पैदा किया जा रहा है जानबूझ के। जजेस जो हैं अभी टकराव में आ गए हैं, सीधी बात है कि वो पार्लियामेंट के टकराव में आ गए हैं। और कुछ जजेस, सब तो नहीं हैं, कुछ मौजूद जजेस जो हैं वो चाहते हैं कि वो जो है उसकी वो जो है ना चलती रहे, है ना। तो लाजमी है, वो चाहते हैं कि हम सीनियर जज हैं तो हम चीफ जस्टिस बने और अपनी चलाएं। तो इस हिसाब से वो अपनी चलाने के लिए वो आइन में भी तरमीम कर लेते हैं, हालांकि तरमीम करना उनके इख्तियार में नहीं होता, फिर भी वो कर लेते हैं। जैसे जस्टिस अपना क्या नाम था उमर बंदयाल, उसने फैसले में बहुत सारे फैसले किए थे जो आइन से में तरमीम थी। तो अभी भी ये भी ऐसे ही हुआ कि आज़ाद पीटीआई मेंबर ही नहीं है और उसको वो जो है सीटें मखसूस दी जाएं। और उसके बाद हुकूमत भी गई है रिव्यू में और ख़ुद इलेक्शन कमीशन रिव्यू में गई है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला नहीं किया कि भाई ये सारे समेट कर की हियरिंग की जाए और केस को चला जाए, वो भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि टकराव है जजेस में, जो है वो टकराव चल रहा है काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस जो है उसके साथ सीनियर जज है ये मंसूर शाह, मुनीब अख्तर, और जो 2-3 जजेस हैं वो टकराव में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से वो भी जो है वो जानबूझ कर ये जो फैसले हुए ना, तो वो
اپنے ججز میں جو ہے وہ اپنی رکھتے ہیں سوچ، یا میجارٹی کدھر ہے، پاپولرٹی کا بھی سوچ رکھتے ہیں، آئین کا نہیں رکھتے، یہ پاپولر کا رکھتے ہیں.